जय सीताराम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी और समृद्ध रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आज मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी उधारी कर्ज को ख़त्म करने में चमत्कारी रूप से मदद करेगा। लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं मिलती। जैसे अगर आज बारिश हो जाए तो क्या उसी रात फसल तैयार हो जाएगी? नहीं, फसल को आने में समय लगता है। ठीक उसी तरह यह उपाय भी अपना असर समय के साथ दिखाएगा। लेकिन एक बात की गारंटी है, आपका काम रुकेगा नहीं, धीरे धीरे पूरा जरूर होगा। अब ध्यान से सुनिए, यह उपाय अगर आप कर्ज में फंसे हैं तो शुक्रवार के दिन यह उपाय करें। सबसे पहले एक थाली लें, अगर चांदी की हो तो उत्तम, नहीं तो पीतल या तांबे की। अगर यह भी संभव न हो तो मिट्टी की कोरी थाली या कटोरा ले सकते हैं। स्टील का उपयोग न करें। अब साबुत नमक लें और उसे पीस लें। करीब 200 ग्राम से लेकर आधा किलो तक नमक उस थाली में भर दें। इसके बाद अपने घर के देवी देवताओं, कुल देवी या इष्ट देवता की धूप दीप से पूजा करें। फिर उस नमक भरी थाली को पूजा स्थान में रख दें। अब सबसे महत्वपूर्ण काम, आप पर जितना कर्ज है उसे संख्या में लिखें। जैसे अगर 1 लाख है तो 1 लाख इस तरह लिखें, शब्दों में नहीं, केवल नंबर में लिखें। थाली को रात भर वहीं रखें। ध्यान रखें, थाली हिले नहीं और लिखा हुआ नंबर मिटे नहीं। अगले दिन सुबह फिर से साधारण पूजा करें, दीप, धूप और एक फूल अर्पित करें। फिर देखें कि लिखा हुआ नंबर वैसा ही है या मिट गया है। अगर नंबर मिट गया हो तो समझिए कोई ग्रह दोष है। ऐसी स्थिति में फिर से नया नमक लेकर पूरा उपाय दोबारा करें। अगर नंबर वैसा ही है तो उस नमक को एक नई मिट्टी की मटकी में भर दें और ऊपर कपड़ा बांध दें। अब इस मटकी को 11 दिनों तक पूजा स्थान के पास ही रखें। इन 11 दिनों में इसे छेड़ना नहीं है। 11 दिन पूरे होने के बाद इस मटकी को किसी बहती हुई नदी में ले जाएं और प्रार्थना करें, जैसे यह नमक पानी में बह रहा है वैसे ही मेरा कर्ज भी इसके साथ बह जाए। फिर मटकी को नदी में प्रवाहित कर दें। विश्वास रखिए, चमत्कारी रूप से आपके जीवन में धन के रास्ते खुलेंगे और आपकी उधारी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। यह उपाय गुरु आशीर्वाद के रूप में मैं आपको देते हैं रहा हूँ। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। और हाँ, जब आपका कर्ज उतर जाए तो मुझे जरूर बताना। जय सीताराम।